Dear student, Assalamu alaikum. This is me, Sayyid Imran Khan, with a new video of Maths Made Easy. Today we will discuss something about degree and radian. Radian और degree क्या है? तो radian की जो definition है वो कुछ यूँ है कि the angle subtended at the center of a circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle. फ़र्ज़ करें आपके पास कोई एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। आप इस सर्कल के बाउंड्री पे कोई एक पॉइंट ए ले और ए से अपने सफ़र का आगाज़ करें और इतना फासला तय करें जितना इस सर्कल का रेडियस है। उस पॉइंट को आप बी का नाम दें, उस बी पॉइंट को भी ओरिजिन से ज्वाइन करें। इस केस में आपका ओ ए रेडियस, ओ बी रेडियस और अर्क ए बी जो है ये आपस में बराबर होगा। और जब ये तमाम बराबर होंगे, अर्क ए बी, ओ ए और ओ बी रेडियस, जब ये तीनों बराबर होंगे तो अब ये जो अर्क ए बी सेंटर में जो एंगल बनाएगा ये 1 रेडियन होगा। यानी 1 रेडियन इज दैट एंगल विच सबटेंड एन अर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। अच्छा, तो ये डिफिनेशन मैंने की है। तो थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन ये कब होगा? इफ़ मैयर ओ ए के ओ ए और मैयर ओ बी जो कि आर के बराबर है और अर्क ए बी ये भी आर के बराबर है। तो ये जब तीनों यानी ये दोनों सर्कल में तो जितनी भी हमारे पास रेडियस होते हैं वो तो ऑलरेडी बराबर होते हैं। तो ये दो रेडियस ऑलरेडी बराबर है और अब ये जो अर्क ए बी की लेंथ है ये भी इस रेडियस के जब बराबर हो तो अब जो सेंटर में ये अर्क ए बी जो सेंटर में जो एंगल बनाएगा थीटा वो 1 रेडियन होगा। तो ये रेडियन की डिफिनेशन है। और हर सर्कल का जो रेडियन होता है 1 रेडियन वो ऑलमोस्ट 57.3 डिग्री होता है। एग्जैक्ट वैल्यू इसकी जो है 1 रेडियन की वो 57.295 डिग्री है। जब इसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये 57.3 डिग्री यानी 955 को एलिमिनेट करें तो इसके साथ चूँकि ये आड नंबर है 1 ऐड होगा तो ये 30 होगा, तो 30 मीन्स 3, 57.3 डिग्री। तो 57.3 डिग्री इज़ 1 रेडियन एक्चुअली ऑफ एवरी सर्कल। कोई सर्कल छोटा हो या बहुत बड़ा हो, छोटा सर्कल होगा तो इसका रेडियस कम होगा तो इस पे ये आर्क भी छोटा होगा, लेकिन सेंटर में जो एंगल बनेगा वो 57.3 डिग्री तकरीबन होगा। अगर आपके पास कोई एक बड़ा सर्कल है तो उसके सेंटर से जो 2 रेडियस बनेंगे वो भी सेम लेंथ के बड़े होंगे और उतना ही आप आर्क पे ज़्यादा फासला मतलब बाउंड्री पे ज़्यादा फासला तय करेंगे तो वो भी सेंटर में जो एंगल बनाएगा थीटा वो भी 1 रेडियन होगा। अगर आर्क लेंथ और रेडियस ऑफ द सर्कल बराबर हो, हर सर्कल का खा वो छोटा हो या बड़ा हो वो 1 रेडियन उसका जो होता है वो 57.3 डिग्री होता है। उसके बाद डिग्री की तरफ आते हैं। डिग्री क्या होता है? तो आप किसी भी सर्कल को 360 पार्ट्स में डिवाइड करें, यानी उनके बाउंड्रीज पे आप 360 पॉइंट्स लें और हर एक पॉइंट को आप सेंटर से ज्वाइन करें तो यहाँ पे आपके पास इस सेंटर पे 360 मुख्तलिफ छोटे छोटे एंगल्स बनेंगे और हर एक एंगल जो है वो 1 डिग्री का होगा। तो इसकी मैंने डिफिनेशन कुछ यूँ की है कि डिवाइड अ सर्कल इनटू 360 इक्वल पार्ट्स। किसी भी सर्कल को आप 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, ठीक है। देन द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एनी 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड 1 डिग्री। तो आपने अगर किसी भी सर्कल को 360 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरह, तो अब जो हर 2 पॉइंट्स है यानी एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इसको भी अगर आप सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे ये जो एंगल होगा ये 1 डिग्री होगा। इसी तरह इस पॉइंट को भी आप सेंटर के साथ जब ज्वाइन करेंगे तो ये भी 1 डिग्री होगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो एंगल। इसी तरह फिर ये भी करें तो ये सारे करके आपका सेंटर में जो एंगल बनेगा वो 360, इन तमाम का सम जो होगा वो 360 होगा और हर एक एंगल जो है वो 1 डिग्री ही होगा। तो डिवाइड अ सर्कल इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, देन द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एनी 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड 1 डिग्री। तो हर 2 पॉइंट्स जिनको आपने सेंटर से ज्वाइन किया है तो सेंटर में जो एंगल बनेगा वो 1 डिग्री होगा। या इसकी एक और डिफिनेशन में है कि डिवाइड अ सर्कल इनटू 360 इक्वल आर्क्स। किसी भी सर्कल को आप 360 बराबर आर्क्स में डिवाइड करें, यानी एक आर्क ये ले, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 होते होते आप 360 आर्क्स लेके क्या करें, हर आर्क्स का जो सेंट्रल एंगल होगा वो 1 डिग्री होगा, बशर्ते कि आपने
इस पूरे सर्कल पे जो आर्क्स दिए हैं वो तादाद में 360 हो तब। सो डिवाइड अ सर्कल इनटू 360 इक्वल आर्क्स, द एंगल सबटेंडेड बाय ईच आर्क एट द सेंटर विल बी 1 डिग्री। तो हर एक आर्क जिसको आप सेंटर से ज्वाइन करते हो तो सेंटर में हर आर्क जो एंगल बनाएगा वो 1 डिग्री होगा। तो डिग्री और रेडियन के दरमियान जो ताल्लुक़ है वो भी ये है कि 1 रेडियन जो होता है वो 57.3 डिग्री के बराबर होता है। अच्छा, अब रेडियंस और डिग्रीज़ के दरमियान जो असल में रिलेशन है वो क्या है वो मैं आपको क्लियर करके देता हूँ। नाउ व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। रेडियंस और डिग्रीज़ के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है। तो फ़र्ज़ करें आपके पास कोई एक सर्कल है, तो किसी भी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो 2 पाई आर के बराबर होता है। तो सिंस सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज़ इक्वल टू 2 पाई आर, किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर के बराबर होता है, तो अब अगर आप कहते हो कि रेडियन मैयर जो है किसी भी एंगल का वो क्या होगा, तो आप ये लिखें कि सिंस द रेडियन मैयर of an angle after one complete circle, वो किसके बराबर होगा। तो एक कंप्लीट सर्कल में जो मतलब रेडियंस फासला होता है वो आप सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल को डिवाइड करें उसके रेडियस पे, क्योंकि आप रेडियन की पैमाइश जब भी करते हो तो आपने आर्क लेंथ को उसके रेडियस पे डिवाइड करना होगा। तो एक कंप्लीट रोटेशन में जो आर्क बनता है वो असल में सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ही होता है, तो वो 2 पाई आर, और उस सर्कल का रेडियस आर, तो उस पर आप उसको डिवाइड करें तो आर आर के साथ कैंसिल। सो 2 पाई इज़ द रेडियन मैयर आफ्टर 1 कंप्लीट सर्कल या आफ्टर 1 कंप्लीट रोटेशन। अच्छा, अब जो रिलेशंस मैं बनाऊंगा रेडियंस और डिग्रीज़ के, तो इस बात से साबित होता है कि आप एक कंप्लीट सर्कल में 2 पाई रेडियन जब तय करते हो तो ये असल में आपने जो एंगल बनाया है वो 360 डिग्रीज़ के बराबर है। यानी एक कंप्लीट रोटेशन में रेडियंस में जो मेजरमेंट है एंगल की वो 2 पाई है और डिग्रीज़ में वो 360 के बराबर है। यही आपका बेसिक फार्मूला है कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसके बाद आप दोनों साइड्स को 2 पे डिवाइड करें। इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो यहाँ 2 2 के साथ कैंसिल। सो पाई रेडियन इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 और 0, तो 180 डिग्री। 180 डिग्री बाय 1 इज़ 180 डिग्री। So pi radian is equal to 180 degree. This is the most important formula which you need to learn कि pi radian जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अब शिफ्टिंग करते हैं कि 1 रेडियन जो है वो कितने डिग्रीज के बराबर होगा और जो 1 डिग्री है वो कितने रेडियंस के बराबर होगा। तो ये आपका जो गोल्डन इक्वेशन है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसी के बेस पे मैं दोनों डेराइव करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। मैं 1 रेडियन की वैल्यू को फाइंड कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैंने इस पाई को ख़त्म करना है। सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय पाई, दोनों साइड्स को पाई पे डिवाइड करें, पाई पाई के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा 1 रेडियन और 180 डिग्री को आप पाई पे डिवाइड करें तो पाई की वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट 3.1416 आगे है, तो आप यानी 22/7 से आता है। तो आप 180 को 3.14 पे डिवाइड करें तो इससे आपके पास 1 रेडियन जो है वो आएगा जो कि बराबर है, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो कि बराबर है 57.295 डिग्री विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 57.3 डिग्री। तो 57.295 डिग्री द एग्जैक्ट आंसर इन डिग्रीज ऑफ 1 रेडियन। इसी तरह इसी इक्वेशन को बेस बना के दैट इज पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब इससे मैं 1 डिग्री की वैल्यू को फाइंड कर रहा हूँ। 1 रेडियन तो इसके बराबर है। बेसिक जो रूल है, मतलब यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई। ये एक इक्वेशन है मशहूर, आपको याद रखना होगा कि 1 रेडियन जो है
ये 180 डिग्री बाय पाई के बराबर है। एक आपको ये याद रखना होगा, इस पे जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपके पास ये फार्मूला हो कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई, और ये पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री से मैं डिराइव कर चुका हूँ। और जब मैं इसकी जगह पाई की जगह 3.14 पुट करूँगा तो इससे 57.295 डिग्री इसका आंसर आएगा डिग्रीज में से। अच्छा, फिर मैं यही इक्वेशन दोबारा ले रहा हूँ कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैं 1 डिग्री की वैल्यू को फाइंड कर रहा हूँ, तो 180 पे डिवाइड कर रहा हूँ दोनों साइड्स को, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 180 डिग्री। अच्छा, तो 180 डिग्री पे डिवाइड करें तो यहाँ पे ये इसके साथ कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 1 डिग्री और पाई बाय 180 से पाई बाय 180 आएगा, और अब ये रेडियंस में से है। तो 1 डिग्री जो है 1 डिग्री वो पाई ओवर 180 रेडियंस के बराबर होगा। तो ये आपके पास एक और फार्मूला है कि आप जब रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन होगा, और 1 रेडियन जो है वो 180 डिग्री बाय पाई के बराबर होगा। इसकी जगह अगर मैं 3.14 पुट करूँ पाई की जगह और इसको 180 भी डिवाइड करूँ तो इसका आंसर ऑलमोस्ट ये आएगा कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.175 इन रेडियंस। अब ये आंसर जो है ये रेडियंस में से होगा। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.295 डिग्री एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.175 रेडियंस। और इसके अलावा आपको ये भी याद रखना होगा कि पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के बराबर है, जो कि असल में 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री से आया हुआ है। ये मैं ऑलरेडी इसकी कैलकुलेशन कर चुका हूँ। तो आपके पास बेसिक जब ये फार्मूला होगा कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो उससे आप इजीली 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई का फार्मूला और 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, ये दो फार्मूले आप इजीली इससे डिराइव कर सकते हो। इस पे आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको मज़ीद आसानी होगी कि ये हम किस तरह यूज़ करते हैं। अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।